हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके, हफ्ते में एक दिन हम इस पर रीडिंग जरूर करते हैं। सो देखते हैं चलिए कि क्या बातचीत हो रही है आपके बारे में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में इस वक्त में क्या बातचीत हो रही है। प्लीज गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, फर्स्ट कार्ड। क्या बातचीत हो रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर? एम्परर, ब्यूटीफुल। मेरे व्यूअर्स को लेकर इस वक्त में क्या बात हो रही है? किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं? 2 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ब्यूटीफुल। बॉटम से वी हैव मून कार्ड। ओके, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं? प्लीज गाइड मी एंजल्स। द हाई प्रीस्टेस, अमेजिंग कार्ड। द हर्मिट, 5 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड टेम्परेंस। वाह, ब्यूटीफुल। बॉटम से कार्ड आया है टेम्परेंस का। गजब गजब गजब। रीडिंग तो बहुत शानदार निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या बातचीत हो रही है आपको लेकर? देखो, पहला कार्ड ना हमारे लिए नाइट ऑफ शॉर्ट्स का आया था और नीचे कार्ड आया था स्ट्रेंथ का। तो इस वक्त में लोग जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं वो ये कि आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड देखा जा रहा है। लोग कुछ इस तरीके से बात करते हैं कि बहुत ही ज्यादा पावर में हो और बहुत ही ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। ठीक है, इस वक्त में आप किसी की भी ज्यादा नहीं सुन रहे हो और जो कुछ भी कर रहे हो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। अपनी मर्जी में आप सारे काम को कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। मुझे लगता है कि आप ज्यादा किसी की सुन नहीं रहे हो। बिकॉज यहाँ पर कार्ड आया है स्ट्रेंथ कार्ड। ये कार्ड बात कर रहा है कि वो जो एक तो ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ये लॉइन को हैंडल कर रही है। तो सबसे पहले यही तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉइन को हैंडल करना बहुत आसान चीज़ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, वो माँ दुर्गा की सवारी बेसिकली होता है, तो माँ दुर्गा के आदेश पर कार्य करता है। ओके, यहाँ पर ये चीज़। उसके अलावा इस फीमेल के अगर आप सिर के ऊपर देखें तो इन्फिनिटी का साइन होता है जो एंजल्स की प्रोटेक्शन की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की प्रोटेक्शन में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। यही लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। मतलब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे। जैसे आपके घर वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, बहुत सीक्रेटिवली काम करते हो आप। ठीक है, बहुत सीक्रेट तरीके से काम करते हो। मतलब आपका काम करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप कर क्या कर रहे हो लाइफ के अंदर। ठीक है, और जब आपका काम हो जाता है ना तब लोगों को पता चलता है कि यस, इसका काम हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करते रहते हैं,
तो आसपास के लोग पूछते रहते हैं, ठीक है, कजन्स हुए या फैमिली मेंबर्स हुए, क्या कर रहे हो, कौन सा एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बता देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं वो कभी कभी पूरी चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं कि मेरे भविष्य के प्लान क्या हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। नो, वो सिर्फ इतना बताएंगे कि हाँ भी चल रही है प्रिपरेशन, ठीक है। उनका ना सीधे रिजल्ट बोलता है, वो बखानी नहीं होते, खुद से अपना बखान कभी नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, सीधा रिजल्ट बोलता है। तो कुछ उस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपका एक्शन बोल रहा है। जब हम एक्शन में बात करना सीख जाते हैं ना, तो हमें अपना इंट्रोडक्शन अपनी जुबान से नहीं करना पड़ता, यानी हमें खुद को नहीं बताना पड़ेगा कि हम कौन है, ठीक है। जब आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है ना लाइफ में, तब समझ लो आपने कुछ किया है जहाँ पर आपको आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ना करना पड़े। लोग जानते हैं कि आप क्या हो, ठीक है, या लोगों को पता है कि आपका क्या काम चल रहा है या आप क्या कर रहे हो, तो एक्शंस में आप बात कर रहे हो, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर है एम्परर एंड 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के मुखिया हैं, मतलब आपके बारे में जो बात हो रही है कुछ ऐसी हो रही है कि आप अपनी फैमिली के मुखिया हो, जैसे फैमिली आपके अंडर में आती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो आपकी फैमिली आपके बारे में, या आपकी फैमिली या रिलेटिव्स जो भी हैं वो आपके बारे में कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि सारे कंट्रोल आपके हाथ में है, जैसे आप रूल कर रहे हो। एम्परर को देख रहे हो आप किस तरीके से 10 ऑफ कप्स कार्ड के साथ वो निकल के आया है, जैसे वो मुखिया है पूरे घर का, ठीक है। आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई भी हो फैमिली के अंदर, जैसे सब आपकी बात मानते हैं, सब आपको सुनते हैं, सब ये पूछते हैं कि भाई उससे पूछो वो क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, उसका क्या कहना है। जैसे आपके पास आती है अथॉरिटी, लोग आपसे जानना चाहते हैं। इस तरीके का रुतबा शायद इस वक्त में आपने बनाया हुआ है। तो जितने भी लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं वो आपके बारे में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि फिलहाल तो आपका जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है, आपका जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट, और कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके रखा हुआ है। आप जैसे हो सकता है घर के प्रोवाइडर हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन घर का खर्चा जैसे आप चलाते हो, घर का खर्चा जैसे आप उठाते हो, ठीक है। या फिर कोई जब फैसला लेने की बारी आती है तो लोग आपसे पूछते हैं कि बताओ क्या होना चाहिए लाइफ में, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में अथॉरिटी आपके हाथ में है। लोग बात करते हैं आपको लेकर कि उसके पावर है, उसके हाथ में, उसका कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के पास कंट्रोल नहीं है, वो अपनी फैमिली में ऐसे रहते हैं, एक मेंबर की तरह रहते हैं जिसका योगदान होना होना ना होना बराबर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली में उनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती, ठीक है। सारे फैसले ले लिए जाएंगे, उनको एंड में बता दिया जाएगा कि ये फैसला हो चुका है, ठीक है, सब कुछ सेट कर लिया जाएगा और एंड में बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, और उनसे कभी कुछ पूछा भी नहीं जाता और ना ही कभी उनकी सलाह मांगी जाती है। लेकिन बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि जैसे होता है ना कि एक इंसान जो है वो उस फैमिली का लीडर है, या फिर कहें कि उस फैमिली में एक इंसान ऐसा है जिसके पूछे बिना कोई कार्य नहीं होते, ठीक है, जिसको पूछना इंपॉर्टेंट है। जैसे सब कुछ होगा आपकी फैमिली में तो आपकी सलाह लेना इंपॉर्टेंट है, या आपको बताना इंपॉर्टेंट है, या आपसे पूछना इंपॉर्टेंट है। कुछ उस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ जाकर पूरा चीज़ों को मोर्चा संभालते हैं, चीज़ों का मोर्चा संभालते हैं और एंड में डिसीजन वो लेते हैं, या फिर उनके गैर मौजूदगी में कोई भी फैमिली में डिसीजन नहीं बनाया जाता है। ऐसे कितने लोग हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपके बारे में ऐसी ही बातें होती हैं। इसके अलावा ना 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ कप्स के लोग, पता है कहीं ना कहीं आपको हमेशा उन्होंने ऐसे देखा है कि आपकी लाइफ का कुछ अता ही पता नहीं है। सडनली लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आपको ऑफर हो रहा है। अभी मैंने बताया था कि आप एक्शंस में बात करते हो, ठीक है। एक्शन में बात करने का मतलब ये हो गया कि आपको अपने बारे में कुछ बताना नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे आपने नहीं बताया कि मैंने एग्जाम दिया था, फिर इसका ये वाला रिजल्ट अब आना है, स्टेट को आना है, फिर मेरा प्री क्लियर हो गया, फिर मेरा मेंस का एग्जाम है, आपको कुछ नहीं बताना पड़ रहा, सीधे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स बता रहे हैं कि भाई उस इंसान का हो गया। यहाँ वहां से लोगों को पता चल रहा है कि उस इंसान का सिलेक्शन हो गया। तो मतलब इसको बोलते हैं कि एक्शन, सीधे आपने एक्शन में बात की, आपने शब्दों में बात ही नहीं की। तो मुझे लगता है कि जब बात सक्सेस की आती है ना, जब बात आती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हो, चाहे वो आपकी मैरिज भी क्यों ना हो। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर से, मैरिज के लिए भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, तो ये रिश्ता आया, वो रिश्ता आया, इससे बात हुई, उससे बात हुई, इससे बेहतर है कि आप सीधा फिक्स करो, सीधे मैरिज करो। मैरिज के 10 दिन पहले लोगों को बताओ कि मैरिज फिक्स हो गई, इस तारीख को मैरिज है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप ढिंडोरा पीट पीट के काम करते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो
एवल आई की प्रॉब्लम हो जाती है। इससे बढ़िया एक्शन हो गया, जब चीजें हो गई तब बस लोगों को देखने दो कि भाई हो गया अब तो हो ही गया, अब क्या। तो यहाँ पर ना वो वाली एनर्जी निकल के आ रही, जैसे लोग आपको देखकर ना हमेशा क्रॉस रोड पे रहते हैं कि आपकी लाइफ का क्या कैसे, आप कुछ बताते नहीं हो, और ये बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ के अंदर ऑथेंटिक रहें, अपनी लाइफ में अपने काम बहुत रियल तरीके से करें, लेकिन आप क्या करने वाले हो या आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका गोल क्या है, किसी को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ आप अपने दिमाग में ये चीज़ों को फिट करके रखें कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी को बता देते हो ना, तो वहीं से लोग बाग प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसका कुछ ना बने, भगवान इसका कुछ ना बने, ठीक है, इसका ना हो जाए। अपने से ज़्यादा टेंशन उन्हें इस बात की होती है कि कहीं तुम्हारा ना हो जाए, मेरा तो जो होगा सो होगा, मतलब मैं तो कुएँ में गिरूँगा तो गिरूँगा, तुम ना सिंहासन पे बैठ जाओ, उसकी ज़्यादा टेंशन रहती है। ये वाली एनर्जी है, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को बहुत सारे ऑफर्स हैं इस टाइम पीरियड में, या फिर लोग हमेशा आपको देखकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कुछ का पता ही नहीं चलता है। जैसे लोग सोचते हैं कि इसकी तो नैया डूब चुकी है, ठीक है, जैसे वो पानी आएगा अभी उस इंसान को बहा के लेकर चला जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपको जैसे सामने से चीजें ऑफर हो रही हैं, ठीक है। मतलब बहुत आपका जो सिस्टम है ना लाइफ का बहुत ही डिफरेंट है, और ये जो एनर्जी निकलती है ना, ये उन लोगों के साथ होता है जिनको यूनिवर्स ना बिल्कुल बिल्कुल लो पर ले जाकर हिट करता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग, सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब उनके रिजल्ट्स बनते हैं वो भी इतने शानदार बनते हैं कि देखने लायक होते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने वाले रिजल्ट्स बनाता है यूनिवर्स इन बच्चों के। तो बहुत ही खूबसूरत मुझे ये रीडिंग लग रही है। पता है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स। ये कार्ड बात करते हैं कहीं ना कहीं कि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी फैमिली में उनको मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर वैल्यू नहीं किया होगा, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों की ऐसा हो सकता है करंट एनर्जी भी हो, क्योंकि रीडिंग बहुत सही जा रही थी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये निकल के आया है कि आप फैमिली को रूल करते हैं, बट कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में लोग आपको सोसाइटी स्पेशली आपको स्टक देखती है, या आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपको आपकी वैल्यू शून्य दिखती है। वो लोग हो सकते हैं जो अभी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अभी वो क्रिएट कर नहीं पाए, अभी उनका मतलब अभी क्रिएट कर रहे हैं, अभी कुछ चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं। तो अगर दुनिया की नजरों से देखोगे तो वो कभी भी आपको सही तरीके से देखकर जज थोड़ी ना कर पाएगी। इस इंसान को जज करना बहुत मुश्किल है। क्या पता जिससे आपने कभी उम्मीद ना की हो कि ये कुछ करेगा दुनिया के अंदर या कुछ कर सकता है, वही खरा सोना निकले, वही बाद में सब कुछ करके जाए। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना कुछ लोगों के लिए, जो अभी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी करेंटली चीजों के साथ डील कर रहे हैं, अभी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन लगातार शांति पूर्वक अपनी लाइफ के अंदर लगातार प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुछ इस तरीके की बात होती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, या आप तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप पास कुछ बन नहीं सकता। ये उन लोगों के बारे में बात हो रही होगी डेफिनेटली जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, या जिनके बारे में लोग अभी जानते हैं, ये जो अभी तक कुछ क्रिएट कर नहीं पाए हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये दुनिया वैसे बताऊं उगते हुए सूरज को ही प्रणाम करती है, ठीक है, जो उगता हुआ दिखता है, ठीक है, उसको ही प्रणाम करती है कि हाँ इस इंसान ने कुछ करके दिखाया है। तो वो वैसे भी ये इस दुनिया का नियम है कि ये कहती है शब्दों में बात नहीं करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखा पा रहे हो तो बात करो, ठीक है। अभी शब्दों में बात नहीं करो कि मैं ये कर लूंगा, एक दिन मैं वो कर लूंगा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर एक दिन मैं ऐसा कर लूंगा, फिर एक दिन मैं वैसा कर लूंगा। नो, करके दिखाओ सीधा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए वो चैलेंज अभी बना हुआ है कि भाई करके दिखाओ, तुम अभी कुछ कर नहीं पाए हो अपनी लाइफ के अंदर, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम करके दिखाओ। तो सोसाइटी बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर हो सकता है रिलेटिव्स आपके पीछे पड़े रहते हैं कि आप कुछ करके दिखाएं अपनी लाइफ के अंदर। ये उन लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। डोंट वरी, सब बढ़िया होगा। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये दो कार्ड बात कर रहे हैं कि आपकी पूरी फैमिली में आपको बहुत बड़ा पुजारी या भक्ति या भक्तिन या जो भी है वो बोला जाता है। ट्रस्ट में यहाँ पर ऊपर फैमिली दिख रही है, नीचे वर्ल्ड दिख रहा है। उसे पता नहीं क्यों जैसे बोलता है कि आपके बारे में ऐसे बोला जाता है कि आपकी पूरी दुनिया ही जैसे भगवान है, पूरी दुनिया ही जैसे आपकी ईश्वर के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे परमात्मा का स्ट्रॉन्ग डिवोटी, ईश्वर का भक्त, परमात्मा की
कृपा आपके ऊपर, मतलब बहुत शब्द आपके लिए इस तरीके के यूज किए जाते हैं, जैसे आप ईश्वर के बहुत डिवोटी हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया आपकी परमात्मा में ही बसी हुई है, वो तो भगवान की भक्ति करते हैं बस। क्योंकि ये कई बार मैसेज आता है जब जब मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, अक्सर करके वर्ल्ड का कार्ड आता है और यहाँ पर यूनिवर्स दिखते हैं मुझे, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे मेरे व्यूअर्स को लेकर इसी तरीके की बात होती है, जैसे परमात्मा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एंसेस्टर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, ईस्ट के साथ बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो फैमिली में ही बात हो रही है, लोग पता नहीं क्यों देखकर नाक मुंह आपके सकोड़ते हो सकते हैं, यानी होता है ना कि मुंह बनाना कि भाई क्यों कर रहा है, इतनी क्यों करनी है तुझे, इतनी भक्ति क्यों करनी है तुझे, इतनी तपस्या क्यों करनी है तुझे, इतना इनर वर्क क्यों करना है तुझे, इतना ध्यान क्यों करना है। बहुत सारे लोगों के फैमिली मेंबर्स तो कहते भी हैं कि इनसे क्या हो रहा है, भगवान थोड़ी ना खाना खाने के लिए दे रहे हैं, ईश्वर कितनी भक्ति से क्या होता है, ठीक है, परमात्मा कितनी भक्ति से किसी को कुछ मिला है। तो मुझे लगता है फिर भी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिवोटीज जो है वो अपना काम करना बंद नहीं करते, वो फिर भी भक्ति करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आया था मेरा, ठीक है, इस चीज से रिलेटेड, तो मैं आज आंसर देती हूँ। यहाँ पर बहुत पहले किसी ने क्वेश्चन किया था, आज वो रीडिंग में निकल के आ गया। किसी का सवाल था कि अगर हमारे घर वाले ही नहीं चाहते कि हम भक्ति करें तो हम क्या करें, वो हमें करने ही ना दे तो हम क्या करें, वो हमारे खाने पीने पर हमें खाने पीने के लिए वो गलत चीज़ों पर हमको कहें खाओ तो हम क्या करें, हम कैसे मना करें। तो आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आप स्ट्रॉन्ग जो अपना डिवोशन है ना, आपका जो डिवोशन है वो परमात्मा के प्रति आप बढ़ा दें, सरेंडर बढ़ा दें, ठीक है, आप कोई भी चीज की कमिटमेंट ना करें परमात्मा से, लेकिन आपकी डिवोशन जो है, आपकी जो कहते हैं ना कि आप इतने स्ट्रॉन्ग डिवोटी होने चाहिए, आपका जो सरेंडर है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर परमात्मा आपकी परीक्षा ले तो आप उस परीक्षा को बहुत बखूबी तरीके से दे पाओ। आपको झगड़ना नहीं है लोगों से, आपको लड़ना भी नहीं है लोगों से। अगर वो आपको आधे घंटे का भी टाइम दे रहे हैं ना भक्ति का, तो आप आधे घंटे में जैसे ईश्वर को खुश कर लो, और दिन भर तो आप राम नाम या कोई भी नाम जप आप कर ही सकते हो। परमात्मा को आपके अंदर वो चीज देखनी चाहिए कि हाँ, इसके अंदर मेरे लिए प्रेम है। ट्रस्ट मी, आपकी पूरी फैमिली चेंज होगी, ठीक है, आपकी पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। आप अगर उन्होंने अगर आपके अंदर ये देख लिया ना कि आपके अंदर भक्ति बहुत प्रबल है, तो आपकी भक्ति ही इतना तप उसके अंदर होता है, आपकी भक्ति में ही इतनी शक्ति होगी कि आसपास के सभी लोगों को चेंज कर देगी। एक तो पहले वो आपको टोकना बंद कर देंगे कि तुम ये नहीं ये करो, तुम पूजा मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ, ठीक है, तुम ये खाओ वो खाओ, वो कभी आपको बोलना ही बंद कर देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में परीक्षा होती है, परमात्मा बस ये टेस्ट करता है कि देखे जरा कितनी भक्ति कर सकता है, या फिर कितना प्यार इसके मन में है, कितनी बातें ये मेरे लिए सुन सकता है। अगर आप उस चीज पर आ गए और उन्होंने वो आपके अंदर प्रेम और विश्वास देख लिया, तो आपके लोग चेंज होंगे, उसके बाद आपकी फैमिली चेंज होगी, आपके पेरेंट्स चेंज होंगे, आपके आपके हस्बैंड वाइफ चेंज होंगे, आपके बच्चे चेंज होंगे, आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके हो सकता है वो भी भक्ति लाइन में ही आ जाए, ठीक है, इतनी पावर होती है। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है। इसके अलावा ना हाई प्रीस्टेस और हर्मिट, ये दोनों कार्ड्स बात करें कि आपको ऐसा बोला जाता है कि कहीं तो आप, जैसे लोगों को लगता है हर्मिट एनर्जी से अकेला रहना आइसोलेशन में, लेकिन वहां से आपने क्या निकाला, अपने अंदर से क्या खोजा, हाई प्रीस्टेस, मतलब यहाँ पर आप लोग बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव लोग हो, ठीक है, आपको सामने बिठाल कर लोग बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बात तो है, हाई प्रीस्टेस एनर्जी जो एनर्जी होती है उतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि इस इंसान को आप मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते और आप इस इंसान को बेवकूफ भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये शब्दों को नहीं सुनते हैं, ये एनर्जीज को रीड करते हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो इस पर नहीं जाएंगे, ये इस पर जाएंगे कि आप अंदर से क्या हो, ठीक है। आप इनके सामने होगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस देखकर चीजों को समझ लेंगे या परख लेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी निकल के आई। बहुत सारे लोग आपको हाई प्रीस्टेस भी बोलते हैं, ठीक है। आप मतलब आइसोलेशन में रहते हो, और आइसोलेशन में रहना मेरे हिसाब से बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि आप फेक लोगों के बीच में रह के और अपनी एनर्जी को वेस्ट करके, दुनिया भर की गॉसिपिंग करके कुछ मिलना जुलना नहीं है, उससे कुछ भला तो होगा नहीं। इससे बेहतर है कि आइसोलेशन में रहा जाए, कुछ समय खुद के साथ निकाला जाए, बिताया जाए, तो पता चले कि अंदर और क्या क्या पड़ा है जो बाहर निकाला जा सकता है, कितनी खूबसूरत चीजें और भरी पड़ी हैं भीतर जो बाहर निकाली जा सकती हैं। तो आपके बारे में इस तरह से बातें होती हैं। इसके अलावा आपको बहुत स्टेबल देखा जाता है, 10 ऑफ शॉर्ट्स, लोग आपके बारे में बातें करते कहीं से तो आपने बहुत चोट खाई है तब जाकर इतनी स्टेबिलिटी आई है। तो भाई ऐसा है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी स्टेबल लोगों को आपने देखा है, यूं ही तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती, सबको भाग्य से नहीं मिलती, ठीक है, और सबको नसीब से नहीं मिलती, कुछ लोगों को कर्म से मिलती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे जिन्होंने कर्म से स्टेबिलिटी को पाया है, ठीक है।
उनके कर्म में पावर है, तो आपको बोला जाता है कि आप बहुत रिच हो या आपके पास बहुत पैसा हो सकता है। इसके अलावा क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, आपकी जो एनर्जी इस वक्त में है ना कुछ ऐसी है कि बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी होती है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की। एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है तब जब बात केतु की आ जाती है, जब बात इसकी आ जाती है कि अब मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अगर अब मैंने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया तो बस सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, हमको इस एनर्जी में तब टैप इन करना होता है जब प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, जब अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है चारों तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी उसी ऊर्जा में हैं, ठीक है। हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो मक्खनबाजी, नो बटरिंग, नथिंग, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस, आपके लाइफ में मुझे लगता है आप बहुत सारे काम, मल्टीपल काम एक साथ करते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगता है। एक टाइम में काफी सारी चीजों को हैंडल करते हो, काफी सारी फील्ड्स को देखते हो, या काफी सारी फील्ड में नॉलेज रखते हो, काफी कुछ आप इकट्ठा करते रहते हो। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि काफी सारे कामों को एक साथ करते हो। तो इस तरह की बातें अभी लोग आपके बारे में पीठ पीछे कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम करने लायक रीडिंग है, आप डेफिनेटली क्लेम करें इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।